जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीक जो डिस्कशन किया था कि ऊपर साइड यदि मार्केट आता है, ठीक है, तो लगभग ये वाला हमारा एक फर्स्ट टारगेट था और सेकंड हमने जो प्लान किया था वो हमारा 406 के आसपास हमारा ये सेकंड टारगेट था। एग्जैक्ट मार्केट ने इस वीक जो हाई लगाया है वो लगाया है 399 का, ठीक है। तो 4 से 5 पॉइंट का गैप तो होता ही है, इतना 100% कोई भी एनालिसिस नहीं होता, ठीक है। बट इसको आप एक्यूरेसी बोल सकते हैं कि सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का गैप है। हम लोगों ने उससे पहले भी काफ़ी डिस्कशन किए हैं और मार्केट लगभग ये सोच लीजिए 90 to 95% हमारे एनालिसिस को मार्केट जो है वो सही बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे लिए किस तरह की हम प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह की यहाँ पर आपको एक हॉल्ट कैंडल दिखाई दे रही है, अब मान लीजिए मार्केट जो है वो अभी इस तरह का माहौल है ग्लोबली और हमारे मार्केट पर कि यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आता है तो आपको इतनी ही बड़ी, जितनी बड़ी ये कैंडल आपको दिख रही है, ये जो कैंडल है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडल है दोस्तों लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट की, ठीक है। इससे पिछले वीक वाली जो कैंडल है वो भी आपको लगभग इतनी ही दिखाई दे रही है, 600 साढ़े 600 पॉइंट की ये कैंडल भी होगी, ठीक है। 694 पॉइंट की ये कैंडल है, ठीक है। और उससे पहले भी हम देखेंगे लगभग 690 पॉइंट की, यानी यदि हम वीकली कैंडल की बात करें तो 600 पॉइंट 500-600 पॉइंट के आसपास का हमको मूव दिखता है। अब बात करते हैं इस वीक की जो कैंडल बन सकती है वो किस तरह की होगी, ये हम प्लान कर लेते हैं। अभी दोस्तों यदि हम क्लियरली एक चीज़ देखें तो इस वीक का ये जो एक्सपायरी है ये इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, ठीक है। 26 मई हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी, इसको मैं एक बार निफ्टी कर लेता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे। 26 मई की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है निफ्टी की। यदि ऊपर साइड हम देखें रेजिस्टेंस की यदि बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 16,300, 16,400, 500, ऊपर साइड आपको हर एक लेवल पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। बट यदि नीचे साइड की यदि बात करें तो नीचे साइड उतने जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहना चाहिए, उतने सपोर्ट आपको नहीं दिख रहे हैं। 16,200 पर, 16,000 पर, ठीक है, 15,800, ये आपको जो है वो बेसिक आपको एक सपोर्ट दिख रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं, अभी यहाँ पर देखें इन द मनी पर भी कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है बड़े प्लेयर्स को कि मार्केट और नीचे आ सकता है, ठीक। इन द मनी में जितनी कॉल राइटिंग हो रखी, यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको ही होगा। इनको तो होगा ही होगा, बट इनको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चार्ट की। चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट में हम अपनी पिछली जो लाइंस हैं उनको हम लोगों ने हटा दिया है और इस वीक की जो रेंज है वो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक मंथ का एक बार देख लेते हैं कि मंथ में मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मंथली कैंडल मैंने लगाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथ में आपको जो है सारे के सारे यहाँ पर आपको लोअर हाइज़, ठीक है, और लोअर हाइज़ ही आपको लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंड है वो हमारा नेगेटिव ट्रेंड है। और यदि मंथ पर हम देखें तो इस तरह से एक चैनल पर मार्केट जो है वो आ रहा है। वो चैनल किस तरह का दिख रहा है, वो चैनल है दोस्तों इस तरह का, ठीक है। इस चैनल पर मार्केट जो है वो कामकाज करते हुए आ रहा है। अब ये इस चैनल का मतलब क्या है, पहली चीज़ कि एक तो ट्रेंड नेगेटिव है और दूसरा ये कि अभी ये जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट बना लिया है मार्केट ने। यदि हम वीकली कैंडल पर देखेंगे तो वीकली कैंडल में हमको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम इस सपोर्ट की बात कर रहे थे, 15,800 के आसपास का एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, इसी जोन के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट और लिया था। पिछली वीक भी हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी, ठीक है। और इससे पहले भी मार्केट जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी समय मार्केट ने बिताया है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे पैटर्न पर देखते हैं। यदि हम इसको लाइन पैटर्न पर देखें तो लाइन पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, देखिए मार्केट कभी भी हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया है, यदि मार्केट को ऊपर जाना होता है तो एक डब्ल्यू बनाता है मार्केट और ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू दिख रहा है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट को नीचे आना है तो वो या तो डब्ल्यू का फॉर्म
कंप्लीट नहीं होगा वो सीधा एन वाले फॉर्म बनाएगा और नीचे जाएगा। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट जो है वो इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यदि मार्केट को डब्ल्यू बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाएगा। अब या तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाएगा, बट ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट नीचे आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही हैं। यदि हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस है 16,200 से 16,300 के आसपास का, और यहाँ पर आपको ये जो मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं उनके भी मार्केट नीचे है। 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के मार्केट अभी नीचे है। तो इसको हम टोटली अभी फ़िलहाल जो है वो बेरिश मार्केट ही बोलेंगे। ग्लोबली हमको यही सिग्नल मिल रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, बट फिर भी हम हमारे दोनों सिनेरियो को ही हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट यदि नीचे आता है तो हमको क्या करना है, और मार्केट यदि ऊपर जाता है तो हमको क्या करना है। अभी मैंने यहाँ पर कैंडल लगाए हैं, और कैंडल में अभी यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास है। अब ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पर प्लान कर लेते हैं, रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 16,400 और 16,500 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इस वाले रेजिस्टेंस को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, मान लीजिए यदि मार्केट यदि ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट को 523 के लेवल को यदि ब्रेक करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जा सकता है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर फिबोनाची के लेवल्स लगाते हैं तो अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट ये एक रेजिस्टेंस है 350 से 400 तक का, यदि इसको मार्केट निकालता है ऊपर साइड तो हमको 600 तक के लेवल दिख सकते हैं, और यदि 600 का लेवल भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको जो है वो 900 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ ऊपर की बात। अब यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने के लिए हमको किस तरह से प्लानिंग करनी है। मान लीजिए मार्केट जो है वो 16,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मार्केट के पास इम्पॉर्टेंट जो एक सपोर्ट होगा वो सपोर्ट होगा 15,700 का। 15 यहाँ पर मैं ये वाला जो जोन है इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यदि ये वाला लेवल नीचे साइड ब्रेक हो जाता है तो फिर जो नीचे साइड के लेवल आ रहे हैं 15,700, यदि 15,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर दोस्तों थोड़ा सा गड्ढा बड़ा दिख रहा है। मार्केट फिर उसके बाद 15,447 तक के लेवल तक आ सकता है, और ये इस वीक की ही बात कर रहे हैं हम। क्योंकि यदि वीकली हम कैंडल फिर से एक बार देखें तो जितनी बड़ी कैंडल हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है इतनी ही बड़ी कैंडल आपको इस अगले यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिखाई दे सकती है, या तो नीचे साइड या ऊपर साइड। मार्केट अपने इस जोन पर है, ठीक है, या हो सकता है कि मार्केट जो है वो आपका पेशेंस टेस्ट करने आए, नीचे आए और नीचे आने के बाद ऊपर भी जा सकता है, बट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैंने आपको बताई। अब यदि हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको किस तरह के सिनेरियोस दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी को भी हम प्लान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी का हमने जो पिछले वीक एनालिसिस किया था उसकी लाइंस ड्रॉ है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने हमारे जो टारगेट है उसके ऊपर गया और उसके बाद हमारे टारगेट के आसपास ही उसने क्लोजिंग दी है। हम इस लाइन को हटा देते हैं। अभी यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, मान लीजिए यदि बैंक निफ्टी 32,900 33,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो आपको एक नीचे साइड की अच्छी रैली दिखाई देगी, और यदि ऊपर साइड ये 34,000 के लेवल को ब्रेक करता है, 34,050 के लेवल को, तो ऊपर साइड एक अच्छा लेवल आपको दिखाई दे सकता है जो कि होगा 34,700। यदि 34,700 ब्रेक होता है तो 35,400 तक के लेवल आपको ऊपर दिख सकते हैं, बट ऊपर के लिए पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। हम हमारी डिस्कशन कर रहे हैं दोनों तरफ के लिए। और यदि मान लीजिए 33,000 के लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो यहाँ आपको जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो अगला लेवल आ रहा है 32,000 का, 32,200 के आसपास का। और यदि 32,000 टूटता है
तो फिर आपको एक बड़े लेवल के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, जो है 30,900 के आसपास का। ठीक है, तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस से वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी भी यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उन लिंक के थ्रू आप फ्री में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, और यदि आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए मेरी ओर से आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि आपकी साइकोलॉजी, ठीक है, आपका माइंडसेट, आपके डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेगी, ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।